हेलो बच्चों, क्लास 9th की साइंस की वर्कशीट नंबर 61 करेंगे 4 जनवरी की 2022 की, मतलब आज ही की। जो हमने डिस्कस किया था गूगल मीट पे, उसी को थोड़ा इलेबोरेट करते हुए समझेंगे और अच्छे से सुनेंगे। लेट्स स्टार्ट। ग्रेविटेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और वो फोर्स जो होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमने पढ़ा था। और जब हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया था तो हम लोगों ने जी लगा दिया था, mm/d², ये लग गया था। ठीक है, ये हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था। तो उसी को आगे करेंगे कि एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। आपने देखा है, कोई भी चीज़ को आप ऊपर फेंकोगे, गेंद को, पत्थर को, तो वो नीचे गिरेगा। तो जब एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अलोन, देन इट्स मोशन इज टर्म्ड एज फ्री फॉल। तो जो ये ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिरती है, और किसके इन्फ्लुएंस में गिरती है? ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में आके, तो जो वो उसका मोशन होता है, जो वो गिर रही होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल। क्या कहते हैं? फ्री फॉल। ड्यूरिंग फ्री फॉल द डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिमेन्स द सेम। जो मोशन की डायरेक्शन है, पत्थर के गिरने की या बॉल के गिरने की जो डायरेक्शन है, वो तो ऑब्वियसली सेम ही रहती है, क्योंकि लहराता हुआ थोड़े ना आएगा। बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज एट अ कॉन्स्टेंट रेट। लेकिन उसकी जो स्पीड है विद पर यूनिट टाइम, क्योंकि आपको मालूम है वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है कितने टाइम में, ठीक है ना। तो वो जो है ड्यूरिंग द फ्री फॉल द डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिमेन्स द सेम, बट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज एट कॉन्स्टेंट रेट। ठीक है। और एनी चेंज इन द वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या है? v-u/t। ये आपने पढ़ा है कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो इसकी वजह से ये जो गेंद गिर रही है या पत्थर गिर रहे हैं, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर आप ऊपर उछालो और वो नीचे गिरेगी और फ्री फॉल गिरेगी, ऑब्वियसली उसकी एक्सेलरेशन भी होगी। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड से गिरेगी, ठीक है ना। और वो किसकी वजह से गिर रही है? ग्रेविटी की वजह से। तो इसके लिए इसको हमने नाम दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम डिनोट करते हैं जी से, स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। इसका यूनिट जो है वो सेम है एक्सेलरेशन का जो होता है। एक्सेलरेशन इज़ वेलोसिटी बाय टाइम, तो इसका यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, आपको पता ही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी सेम यूनिट रहेगा। अब हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला ये, कि कैसे ये वाला फॉर्मूला जी का हमारा डिराइव होता है। तो हम लोगों ने कल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब पढ़ा था, तो हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि एफ जो है दैट इज इक्वल टू जी m/m/d²। ठीक है जी, ये हमें पता है। अब एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, आपको अगर याद हो, कि एफ जो होता है दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो तो एक ही जगह जी आ जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। तो जो एम जी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? जी m/m/d²। ठीक है। अब ये छोटा m छोटे m से कट जाएगा, तो हमारे पास ये जो छोटा g है वो आ जाएगा कैपिटल G इंटू कैपिटल M/d²। ये हमारे स्मॉल g की डेरिवेशन आ गई। ठीक है, एक बार फिर समझेंगे कि हम लोगों ने कल जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, उसमें हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था। और एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन अगर वो एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से हो तो वो स्मॉल जी आ जाता है। तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। इक्वेट होंगे तो स्मॉल एम से कट गया, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m/d²। ये हमारी डिराइव हो गई इक्वेशन। ओके। अब ये है कि अर्थ जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको मालूम है, ये देख रहे हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एकदम गोल नहीं है। इसकी वजह से इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम पोल्स टू द इक्वेटर। मतलब पोल्स की तरफ से देखा जाए जो इसका रेडियस है, और यहाँ पर आकर इसका रेडियस बढ़ जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो वैल्यू ऑफ जी है वो यहाँ पर पोल्स में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, और इक्वेटर में कम हो जाती है। क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है? जो स्मॉल जी है दैट इज इक्वल टू Gm/r²। मतलब अगर रेडियस ज़्यादा है तो स्मॉल जी कम है, ठीक है, और रेडियस अगर कम है तो स्मॉल जी ज़्यादा है। तो जहाँ पर रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ पर जी की वैल्यू कम होगी। इसकी वजह से
हमारा जो इक्वेटर है वो उस पर जी की वैल्यू हमारी कम है क्योंकि वहाँ पे रेडियस ज़्यादा है। आप इस बात को ध्यान रखो ना, रेडियस ज़्यादा तो जी की वैल्यू कम, क्योंकि ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जिन बच्चों को नहीं समझ आया होगा गूगल मीट पे, अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलो अब ये है कि हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। एक्सप्लेन फ्री फॉल इन ब्रीफ, तो ये आंसर नंबर 1 यही आ जाएगा। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी स्मॉल जी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। फॉर्मूला जो कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करना है, तो ये आपको आई गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाई द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर इन पोल्स इन कंपैरिजन विद इक्वेटर। वही मैंने आपको समझाया कि अगर रेडियस ज़्यादा है तो जी कम है और रेडियस कम है तो जी ज़्यादा है। तो दैट इज़ द आंसर ऑफ ऑल द वर्कशीट वी हैव डन टुडे, ठीक है। अब कल की वर्कशीट के साथ फिर हम मिलेंगे, वर्कशीट नंबर 62। तब तक के लिए अभी हम लोग घर पे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, और जिन बच्चों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया 15 to 18 ईयर्स के बच्चों ने, वो कल जाके लगवा सकते हैं। हमारे स्कूल में भी कैंप लगा हुआ है फ्री, तो आप वहाँ से भी लगवा सकते हैं। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, टेक केयर, बाय बाय। एंड प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं भूल जाती हूँ बोलना, लेकिन आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। अपनी फ्रेंड्स को भी ये नॉलेज दीजिए, ये वीडियोस शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और जिन लोगों की मतलब कोई और सोर्स नहीं है पढ़ने का, तो उनको भी मदद मिल सके। बाय।